अगर आपने किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल किया है और आपकी वो इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हुई है, तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को अच्छे से नहीं समझा है। बॉब प्रॉक्टर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 10 स्टेप में समझाया है। आज की इस वीडियो में मैं वो तरीका स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। स्टेप 1, डिफाइन व्हाट यू वांट एंड आस्क फॉर इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपका गोल आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में किस इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि क्लियर गोल का मतलब है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप 1,00,000 रुपये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि या फिर 1 करोड़ रुपये। जब आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए, तभी आपकी इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट होती है। स्टेप 2, बी द हीरो ऑफ योर डे, नॉट द विक्टिम। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, एक्सपेक्ट द थिंग्स यू वांट, नॉट द थिंग्स यू डोंट वांट। इसका मतलब जो चीज़ें आपके फेवर में होती है, आपको सिर्फ उसी के बारे में सोचना चाहिए और आपको नकारात्मक विचारों को कभी नहीं लाना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आज आपका दिन आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा है। इसके बजाय आप ये सोचो कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होगा और बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। ये सोच आपको ज़िंदगी का विक्टिम ना बनाकर आपको ज़िंदगी का हीरो बना देगी। स्टेप नंबर 3, बी अवेयर दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप हमेशा कंप्लेन करते हैं और अपनी सिचुएशंस को लेकर परेशान होते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो आपको और भी ज़्यादा परेशान करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप अपनी परेशानी के बारे में किसी को बताते हैं, तब सामने वाला भी आपको अपनी परेशानी के बारे में बताता है। जब आप किसी को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं, तो वो भी अपनी उपलब्धियों के बारे में बताता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि पॉजिटिव कन्वर्सेशन अट्रैक्ट्स पॉजिटिव पीपल, यानी जब आप सकारात्मक बातें करते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक लोग आकर्षित होते हैं। स्टेप 4, बिलीव दैट सक्सेस इज इनविटेबल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस इच्छा को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको केवल उसी पर फोकस करना चाहिए। वो इच्छा कैसे मैनिफेस्ट होगी, इसके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप किसी भी चीज़ को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तब आपको एकदम कंफर्म पता होता है कि वो चीज़ आपके घर पहुंच जाएगी। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, ओनली इन्फिनाइट पेशेंस ब्रिंग्स इमीडिएट रिजल्ट्स। जब आपके अंदर धैर्य होता है और आपको यूनिवर्स पर विश्वास होता है कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होने वाली है, तभी आपकी इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट होती है। स्टेप 5, फोकस ऑन फीलिंग गुड। आपके दिमाग के थॉट पैटर्न्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जब आप किसी होपलेस सिचुएशंस या किसी निराशाजनक परिस्थिति के बारे में सोचते हैं, तब आपके दिमाग में और भी ज़्यादा होपलेस वाले थॉट आते हैं। आपको यकीन होने लगता है कि सभी सिचुएशंस होपलेस होती है और बिल्कुल वैसा ही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने वाली किताब द सीक्रेट की ऑथर रोंडा बर्न कहती है कि आपको हमेशा कुछ मंत्र या कुछ गानों को डायरी में लिखना चाहिए या फिर ऐसे वीडियोस को देखना चाहिए जो आपको इंस्पायर करती है, ताकि आप तुरंत अपने नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट में बदल सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव माइंडसेट से सोचते रहेंगे, आपके लिए उससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं, आपके लिए पॉजिटिव सोचना उतना ही आसान हो जाता है। स्टेप 6, टेक इंस्पायर्ड एक्शन।
काम करने और इंस्पायर्ड एक्शन लेने में बहुत फ़र्क होता है। काम करने के पीछे कोई क्लियर पर्पस नहीं होता है। आप किसी काम को मजबूरी में भी करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना काम करने जैसा नहीं लगता है, क्योंकि आपके दिमाग में एक क्लियर पर्पस होता है कि आप अपनी किस इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं। स्टेप 7, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली चीज़ों के लिए ग्रेटफुल महसूस करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आकर्षित होती है। आप अपनी जॉब के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने घर गाड़ी, अपने बच्चों या किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल महसूस कर सकते हैं, तभी आपकी इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट होती है। स्टेप 8, रीफ्रेम टाइम। अगर आप सोचते हैं कि किसी काम को करने के लिए आपके पास समय नहीं निकल पा रहा है, तो उस काम को करने के लिए आपके पास कभी भी समय नहीं निकल पाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जब आप कहते हैं कि आई डू नॉट हैव इनफ टाइम टू डू दिस, तो ये एक निगेटिव अफर्मेशन है। आपको इसे पॉजिटिव अफर्मेशन में बदलना होगा, जैसे कि आई हैव इनफ टाइम टू डू एवरीथिंग आई वांट टू डू। जिस काम को मैं करना चाहता हूँ, उस काम को करने के लिए मेरे पास ढेर सारा समय है। आई एम मोर देन कैपेबल। मैं बहुत काबिल व्यक्ति हूँ। आई एम एक्सपर्ट इन मैनेजिंग माई टाइम। अपने टाइम को मैं मैनेज करने में एक्सपर्ट हूँ। इसी तरह से आप अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख सकते हैं, और जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखते हैं तब आप देखते हैं कि आपके माइंडसेट में बहुत बड़ा बदलाव आने लगता है और आप अपनी इच्छा को रियलिटी में बदलने के लिए इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं। स्टेप 9, बिलीव इन अबंडेंस। कुछ लोगों को लगता है कि इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है और किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना मुश्किल है। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो उन्हें किसी को हराना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यूनिवर्स पर विश्वास करना चाहिए। यूनिवर्स में अबंडेंस की कोई कमी नहीं है। जिस इच्छा को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस इच्छा की यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता पर फोकस करने के बजाय आपको केवल अपनी इच्छा पर फोकस करना चाहिए, तभी आपकी इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट होगी। स्टेप 10, ड्रीम बिग। अगर आपको लगता है कि करोड़ों रुपए कमाना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है, तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि जहाँ तक आप सोचते हैं आपको केवल उतना ही मिलता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आपको अपनी सोच को बढ़ाना होगा और जितना बड़ा आप सोच सकते हैं आपको सोचना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए और उसी के अनुसार एक्शन भी लेने चाहिए, तभी आपकी इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।